नमस्कार, मैं अनिल कुमार श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं दैनिक जनजागरण न्यूज। जैसा कि आपको पता है, स्वामी विवेकानंद जी के आदर्शों पर आधारित दैनिक जनजागरण न्यूज लगातार युवा चेतना के नूतन स्वर और भी तमाम तरह की सामाजिक चेतनाएं लगातार आप लोगों के सामने लेके आ रही है। और आज स्वामी विवेकानंद जी की पुण्यतिथि है, 123वीं पुण्यतिथि। आज के अवसर पे हम बात करेंगे नगर के शिक्षाविदों से कि स्वामी विवेकानंद जी के आदर्शों पे आधारित जन चेतना, इस कार्यक्रम को लेके जन जागरण मंच हमारा उद्देश्य है जन जागरूकता के माध्यम से जन जागरण के मंच पे जन जागरूकता के माध्यम से लोगों को जागरूक करना और स्वामी विवेकानंद जी के आदर्शों पर आधारित इस तरीके के आयोजन करना। इसे आप भागीरथ प्रयास कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है, लगातार युवा भटकाव के रास्ते पे हैं, उनको एक राह दिखाना। तो आज हम बात करते हैं शिक्षाविदों पे। शिक्षाविदों में हैं सनातन धर्म सरस्वती विद्या मंदिर बालिका इंटर कॉलेज की यशस्वी प्रधानाचार्य आदरणीय शिप्रा वाजपेयी, वहीं पंडित दीनदयाल उपाध्याय सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज सीबीएसई बोर्ड, पंडित दीनदयाल उपाध्याय सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज यूपी बोर्ड, इन दोनों के प्रधानाचार्य और साथ में सरस्वती मंदिर के प्रधानाचार्य आदरणीय मुनेन दत्त शुक्ला जी, और जैसा कि आपको बताया यूपी बोर्ड के आदरणीय योगेंद्र प्रताप सिंह जी, वहीं सीबीएसई बोर्ड के आदरणीय अरविंद सिंह चौहान जी। इन सब से हम बारी बारी से क्रमशः बात करेंगे। तो आइए सुनते हैं क्रमशः इन शिक्षाविदों को क्या कहते हैं ये। सिंह प्रधानाचार्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय सीबीएसई बोर्ड लखीमपुर खीरी में आपका स्वागत है। आपका विषय आज के समाज के लिए, आज के युवा के लिए और हम कह सकते हैं समग्र समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विवेकानंद जी को अधिकांश समाज के युवा और पीढ़ियां जानती होंगी, लेकिन विवेकानंद जी को पढ़ा बहुत कम होगा। विवेकानंद जी के विषय में जीवन शैली तक तो सब लोग गए होंगे और अधिकांश गए होंगे जिनका इंटरेस्ट होगा, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में शुरू से लेकर और अंत तक भारत के उत्थान के लिए जो भी समर्पण किया वो बहुत ही सराहनीय है और उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती है। मैं आज के युवा को यही निवेदन करूंगा कि वो विवेकानंद जी को पढ़ें, समझें और उसमें जितना कर सकते हैं उतना करने का प्रयास करें। जैसे अपने विद्या मंदिर में ये पद्धति है कि हम लोग जितने भी हमारे महापुरुष हैं उनका कार्यक्रम करते हैं, मनाते हैं। तो उसमें मनाने का एक कारण है कि हमने कार्यक्रम किया, चित्र खींचा, बौद्धिक दिया, दोनों चीज़ें ये एक विषय है। लेकिन मैं बच्चों से निवेदन करता हूँ कि विवेकानंद या किसी महापुरुष में दो लाइन, उनके दो चरित्र, उनके दो जीवन शैली को एडॉप्ट कर लीजिए आप और उसको अपने जीवन में प्रयोग कीजिए। और प्रयोग करके यदि आप सफल हो जाते हैं तो मान लीजिए आपने विवेकानंद का जो पूर्ण तिथि या जो भी कार्यक्रम बनाया वो सफल हो गया। केवल आपने सुना है ये सफिशिएंट नहीं है। तो यही में एक लाइन में मेरा यही ध्येय रहता है कि जिस महापुरुष को आप जानते हैं, मानते हैं, उसमें पढ़ें और उसकी जीवन शैली के, उनके चरित्र से अपने चरित्र को जोड़ करके, अपनी कार्यशैली को जोड़ करके और इस देश के उत्थान में जो हम समर्पण कर सकते हैं वो करने का पूरा प्रयास करें। और ये धीरे धीरे ही होगा, 100% संभव नहीं है,
लेकिन धीमे धीमे हम उस मंजिल की ओर चल सकते हैं, क्योंकि विवेकानंद के जो पदचिन्ह थे उस पर इस समय कुछ दिख रहा है, लेकिन उनकी जो एक सोच थी, उनकी जो कल्पना थी, वो अभी पूरी नहीं हुई है। उसके कुछ परसेंटेज तक हम लोग चले हैं, और कुछ परसेंटेज में हमारे आपके जैसे जो कार्यकर्ता होंगे वो जागरूक हुए हैं, तो उस परसेंटेज को हमने अडॉप्ट किया है। तो समग्र समाज को जगाने के लिए एक बड़े पैमाने पर इनके द्वारा भी कई मिशनरी चलते हैं विवेकानंद का, तो उसके द्वारा भी हम आप कर सकते हैं। मेरा यहाँ एक निवेदन है कि विवेकानंद जी के बारे में उन्हें पढ़ें, और समाज भी पढ़े, बच्चे भी पढ़ें, और जो एजुकेशन पार्ट है वो भी उनको विवेकानंद जी के बारे में बताने का भरसक रहे। ऐसा नहीं कार्यक्रम के दिन हम वहाँ पर गए हैं, क्लास में 2 लाइन बता सकते हैं विवेकानंद जी का, 2 लाइन। और इसको मैं जोड़ूंगा कि यदि इसको एनसीईआरटी बड़े पैमाने पर NEP 2020 में चेंजेज ला रही है, तो हमारे ऐसे महापुरुष जो समाज में पूरी तरह से समर्पित होकर के अपने को उन्होंने समाहित कर दिया है, ऐसे महापुरुष की जीवन शैली अन्य जो उनके लेखक हैं उनके स्थान पर उनको स्थान दिया जाए तो अति महत्वपूर्ण होगा, और समाज से आवश्यक पढ़ेगा, परिवार पढ़ेगा, बच्चा पढ़ेगा, टीचर पढ़ेगा, और उससे एक नई ऊर्जा और नए विकास की कल्पना समाज के बीच में आएगी। विवेकानंद को जब पढ़ेंगे, जानेंगे, तो उनके पचन में चलेंगे, दैट श्योर कि समाज का सुधार होगा और हम उच्च शिखर पर पहुंचेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम सभी लोग युवा प्रणेता स्वामी विवेकानंद जी की पुण्यतिथि मना रहे हैं। आज इतने वर्षों बाद भी हम सभी लोग उनको याद करते हैं, और युवाओं के प्रणेता के रूप में उनको हम याद करते हैं। उनका जीवन बहुत लंबा नहीं था, केवल 39 इयर्स का जीवन उन्होंने जिया, लेकिन आज इतने वर्षों बाद भी हम सभी लोग उनको इस भाव से याद करते हैं कि वे हमारे जो युवा पीढ़ी है उसके प्रेरणा स्रोत हैं। तो निश्चित रूप से उनमें कुछ ऐसा रहा कि जो हमारे आज के जो युवा हैं, जो इस पीढ़ी में आज हम अगर देखें तो वो भटकाव की ओर जा रहे हैं, कहीं वो ड्रग्स में फंसे हुए हैं, शराब में फंसे हुए हैं, कहीं और किसी तरह के आपराधिक कार्यों में फंसे हुए हैं। उनके लिए वे एक प्रेरणा स्रोत के समान हैं कि कैसे जो है वे अपने जीवन को भटकाव से हटा करके अपने लक्ष्य को समर्पित कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि जागो, उठो और तब तक मत रुको जब तक कि अपने लक्ष्य को प्राप्त मत कर लो। तो अगर हमारा युवा जो है केवल इस एक वाक्य को मूल वाक्य अपने जीवन का बना ले तो शायद उसको एक सही दिशा मिल जाएगी। स्वामी विवेकानंद जी ने बताया कि हमारी शिक्षा जो है वो लोक कल्याण के लिए समर्पित होनी चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य ये नहीं है कि केवल हमने कुछ पुस्तकें पढ़ ली हैं, अच्छे अंकों में हमने डिग्री प्राप्त कर ली है और उसके आधार पे हमने नौकरी प्राप्त कर ली है, यही उद्देश्य नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य है जो हमें सच्चे अर्थों में इंसान बनाता है, कैसे हम अपना जीवन जिए जो लोक के कल्याण के लिए हो। शिक्षा, जब व्यक्ति शिक्षित होता है तो उसके सोचने की जो क्षमता होती है वो विकसित होती है। वो केवल अपने बारे में नहीं सोचता है, स्वार्थपरता नहीं रहती है, वो समाज के बारे में सोचता है और समाज से भी एक कदम बढ़ कर के आगे राष्ट्र के बारे में सोचता है। कहते हैं कि जीवन, ये जो प्रकृति है, राष्ट्र है, इसने हमें बहुत कुछ दिया है, लेकिन इसके प्रति हमारा भी कर्तव्य है कि हम कुछ इनको वापस करें। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। तो ये भाव जो है हमारे युवा प्रणेता स्वामी विवेकानंद जी ने ये देने की कोशिश करी। और एक समय था जब 1893 में जब वो विश्व धर्म सम्मेलन में शिकागो गए थे,
उन्होंने अपनी संस्कृति के बल पर जब उन्होंने वहाँ के लोगों को संबोधित किया, हमारे अमेरिका वासियों भाइयों और बहनों, तो केवल इतने से ही तालियां बजनी शुरू हो गई थी कि कैसे उनके इस संबोधन ने वहाँ के लोगों को प्रभावित किया। और उसके बाद उनको बोलने का बहुत थोड़ा सा समय मिला था, लेकिन तालियों की गड़गड़ाहट और उनके सुनने के लिए लोग उत्सुक हो गए और उन्होंने अपनी बात वहाँ पर पूरी करी, और जिसको सभी लोगों से जो है उससे इतना प्रभावित हुए कि आज उस भाषण को हम लोग आज भी याद करते हैं और उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करते हैं। तो हम अपने जो हमारी संस्कृति है, हमारी परंपराएं हैं, उनसे कैसे हम जुड़े रहें। आज हमारे युवा पीढ़ी के लिए अगर उनका जीवन परिचय पढ़ें तो वो एक प्रेरणा के रूप में है और उनको एक सही दिशा दिखाने के लिए पथ प्रदर्शक के रूप में है कि कैसे वो अपने जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, बजाय किसी भटकाव के कांटों में फंसने के वे अपने एक लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षा जो है हमें ये सिखाती है कि कैसे जो है हम अपने जहाँ हम रहते हैं उस समाज के लिए, उस राष्ट्र के लिए हम क्या कर सकते हैं। शिक्षा का मतलब केवल ये नहीं है कि हम नौकरी पालेंगे और अपना जीवन देखेंगे, अपना परिवार, अपना केवल उतना छोटा सा उद्देश्य नहीं है शिक्षा का। शिक्षा का उद्देश्य है कि जो है हम अपने राष्ट्र को अपना जो कुछ हमारे अंदर हुनर है उसके माध्यम से हम क्या वापस लौटा सकते हैं, तभी शायद सच्चे अर्थों में हमारी शिक्षा का उद्देश्य जो है हम उसमें सफल होंगे। और यही हमारे स्वामी विवेकानंद जी का जो है ये उनका मूल मंत्र था और यही उनका उद्देश्य था, यही उनका मार्गदर्शन था। धन्यवाद। आज का दिवस राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस को मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद, जिनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ, प्रारंभ से ही बहुत ही कुशाग्र बुद्धि और मेधावी थे। बालकों के लिए प्रेरणा स्रोत, अपने देश में घूम घूम करके उन्होंने गरीबी और नारी शक्ति के जागरण के लिए बहुत अथक प्रयास किया। काफ़ी अस्वस्थ हो जाने के बावजूद भी पूरे देश का पैदल भ्रमण किया। उन्होंने युवाओं से कहा था कि अगर हम रिस्क लेने से बचेंगे तो हम कोई महान कार्य नहीं कर पाएंगे। जो रिस्क लेने से बचता है वो महान कार्य नहीं कर पाता है। एक नदी के किनारे नदी पार करने के लिए स्वामी विवेकानंद खड़े थे, तभी एक युवक आया और वो पानी में चलने लगा और पानी पर चलते चलते नदी पार की। पुनः उनके पास आया और कहा कि मैं पानी पर चल लेता हूँ और मेरा नाम नहीं है, आप यह विद्या नहीं जानते हैं और फिर भी आपका नाम पूरी दुनिया में है। तो उन्होंने एक नाविक को बुलाया और दोनों अपने आप स्वयं और उस युवा को लेकर पार गए और 1 रुपया उसको दिया। कहा कि देखिए, आपने इस क्रिया को सीखने में 15 वर्ष लगाए और 50 पैसे इसका केवल मूल्य है। अगर हम महान बनेंगे, महान बनने के लिए रिस्क लेंगे और बड़े से बड़े कार्य जो समाजोपयोगी होंगे उनको करेंगे, तभी हमारी पहचान समाज में होगी। ऐसे हम सबके प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र धार्मिक सम्मेलन में उन्होंने हिंदुत्व का डंका बजाया और कहा कि जिस प्रकार सभी नदियां अलग अलग स्थानों से निकलकर अंत में समुद्र में मिलती हैं, उसी प्रकार सभी धर्म ईश्वर को मिलाने के रास्ते हैं। कोई न ऊंच है न नीच है। इस प्रकार का उन्होंने संदेश हम सबको दिया और युवाओं के लिए कहा कि उठो जागो और अपने लक्ष्य तक पहुँचे बिना कभी न रुको। ऐसा संदेश देने वाले महान युवा स्वामी विवेकानंद हम सबके बीच नहीं हैं, लेकिन उनके अमृत विचार हम सबको प्रेरणा देते रहेंगे। धन्यवाद। मैं डॉक्टर योगेंद्र प्रताप सिंह, प्रधानाचार्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज यूपी बोर्ड लखीमपुर खीरी। आज विवेकानंद जी की पुण्यतिथि है।
विवेकानंद जी ने अपने को युवा मान करके युवाओं को संदेश दिया था, लेकिन आज युवा बिल्कुल उल्टी दिशा में जा रहा है। उसके युवा को अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, जबकि उन्होंने कहा था युवा अगर अपने ऊपर कंट्रोल रखता है तो दुनिया की कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो उसे वो प्राप्त ना कर सके। लेकिन युवा जो है बिल्कुल भटकाव के रास्ते पर है, उसको अपने ऊपर स्वयं का कंट्रोल नहीं है, दिग्भ्रमित सा हो गया है। उसे निश्चित रूप से विवेकानंद जी के आदर्शों पर लेकर के आना होगा। हम सब विद्या भारती के जितने भी प्रधानाचार्य बंधु हैं, आचार्य बंधु हैं, इस पर लगातार कार्य कर रहे हैं। बच्चों को लगातार इस पर समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि जिस इंटरनेट की लाइन से वो जुड़े हुए हैं, वो इंटरनेट की लाइन निश्चित रूप से उनको भटकाव के रास्ते पर लेकर के जा रही है। इंटरनेट पर अच्छी चीज़ें बुरी चीज़ें दोनों उपलब्ध रहती हैं। हमें अच्छी चीज़ों को लेकर के हमें अच्छे रास्ते पर चलना चाहिए, ऐसा उनको हम लोग सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इस समय वो इस चीज़ को सुनने को तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि इस नेट पर AI का ज़माना आ गया है। जरा सा एक गलत चीज़ उन्होंने क्लिक कर दी तो AI तुरंत उनको उसी से संबंधित ढेर सारी चीज़ें दिखाने लगती है, जो बच्चा उसी में वो उलझ जाता है और अच्छी चीज़ों की तरफ वो बढ़ नहीं पाता है। तो AI से अच्छी चीज़ें कैसे निकाली जाएं, ये हम लोग उनको बताने का प्रयास कर रहे हैं, और विवेकानंद जी ने जो उपदेश दिया था उस पर लाने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे आगे उनका भविष्य संवर सके और विवेकानंद जी की जो चिंता थी वो दूर हो सके और बच्चे एक अच्छे रास्ते पर चल सकें, ऐसा हम सबों का प्रयास है। विद्या भारती अपने सभी भैया बहनों को राष्ट्रवाद के ऊपर लेकर के चलती है। अपनी जो शिक्षा देती है वो राष्ट्र से हम लोग के जो लक्ष्य है उसमें कहा ही जाता है कि ऐसी शिक्षा प्रणाली का विकास करना है जो देश के भक्ति से ओतप्रोत हो। जब वो राष्ट्रवाद की तरफ चलेगा तो निश्चित रूप से अच्छे रास्ते पर चलेगा और देश के प्रति वो सोचेगा। हम लोगों का पूरा प्रयास रहता है वंदना सत्र से लेकर के विभिन्न कार्यक्रमों में देश के प्रति समर्पित कार्यक्रम को ही दिखाते हैं, उन्हें उसी के बारे में समझाते हैं, उन्हें ये कहते हैं कि जब भी अगर आगे बढ़ना है तो देश को आगे लेके चलोगे तो आप स्वयं आगे बढ़ जाओगे, ऐसा हम सबों का प्रयास रहता है। और निश्चित रूप से जो भी व्यक्ति देश के बारे में सोचा है उसकी उन्नति ही हुई, कभी अवनति नहीं हुई, ये हम सबों का प्रयास रहता है। हम सब इस समय पूरा देश, पूरा विद्या भारती जो है पंच परिवर्तन की बात कर रहा है। विवेकानंद जी ने भी कहा था कि सबसे अधिक आवश्यकता है तो कुटुंब प्रबोधन की आवश्यकता है। हम अगर हमारा परिवार अच्छी तरीके से शिक्षित होगा तो हमारे बच्चे गुमराह के रास्ते पर नहीं जाएंगे। दूसरी चीज़ है स्व का भाव, हमारे अंदर स्व का भाव आना चाहिए, स्वदेशी का भाव आना चाहिए, तो हम देश के प्रति जो है समर्पित हो सकते हैं। और तीसरी चीज़ है पर्यावरण। हम सब अभी कोरोना काल में अच्छी तरह से देख लिए हैं कि हमारी प्राणवायु जो है वो ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन इस समय हम लोग बड़ी मुश्किलों से दौर से गुजर रहे हैं। पेड़ अधिक कट रहे हैं, डेवलपमेंट के नाम पे पेड़ काटे जा रहे हैं, लेकिन लगाए नहीं जा रहे हैं। इसलिए पर्यावरण को सुरक्षित रखना अति आवश्यक है और समरसता की जरूरत है, क्योंकि जब तक हम सब मुट्ठी एक होकर के मुट्ठी नहीं बन पाएंगे तब तक हमारे अंदर ताकत नहीं आ पाएगी। अगर हम लोग अलग अलग जातियों में अलग अलग बटे रहेंगे तो देश को आगे लेकर के जा नहीं पाएंगे। देश को आज युवा शक्ति की आवश्यकता है, पूरी मुट्ठी बन करके युवा शक्ति आगे बढ़े तो निश्चित रूप से समरसता की आवश्यकता है, तो हम सब निश्चित रूप से पूरे देश को आगे लेकर के चल पाएंगे।